आज का हमारा मुद्दा है जो कि सरकार ने तो लड़कियों की उम्र 21 साल की है, जो पहले इससे पहले लड़कियों की उम्र 18 साल थी और लड़कों की उम्र थी 21 साल। और आज की स्थिति में जो प्रस्ताव पास हुआ है वो लड़कियों की उम्र भी 21 और लड़कों की भी 21 ही है, जो कि 39 साल बाद ऐसा प्रस्ताव पास हुआ था। 39 साल पहले ये एक था कि 15 साल की उम्र में लड़कियों की शादी और नाबालिग उम्र की लड़कियों की शादी हो जाती थी। चलो आज इसी मुद्दे पर जहाँ की फिरोजाबाद की जो जनता है, फिरोजाबाद की जो आम कम्युनिटी है, उनसे पूछते हैं क्या है लोगों की राय इसको लेके। जी चलो आइए फिर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिचा जिंदल। ये जो सरकार ने लड़कियों की उम्र 21 साल की है, इसको लेके आपका क्या देखिए, मेरे विचार से लड़कियों की अपनी कोई अहमियत, अपनी फैसला लेने की कोई अहमियत रहती नहीं है। जब तक वो पैदा होती हैं तो उनके सारे फैसले उनके माँ बाप लेते हैं, और शादी होती है उनके फैसले ससुराल वाले, उनके सास ससुर या हस्बैंड को लेने होते हैं। तो ये जो उन्होंने सरकार ने किया है 21 साल की उम्र, ये लड़कियों के लिए अपने आप में बहुत ही फायदेमंद है। ये बस सपा सरकार के कुछ नेताओं का कहना है कि ये अगर इस उम्र में लड़कियां 21 साल की उम्र जो कर दी गई है उसमें पहुंचेगी तो लड़कियां बिगड़ जाएंगी। कुछ नेता हैं सपा के और कुछ और भी नेता हैं कांग्रेस के, वो उनका कहना है कि लड़कियां बिगड़ जाएंगी, वो अपने रास्ते से भटक जाएंगी। इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, लड़कियां कभी भटकती नहीं हैं, उनको जानबूझकर भटकाया जाता है। और अगर सपा के नेता ऐसा कह रहे हैं तो ये सपा की ही कोई ना कोई चाल होगी, क्योंकि वो लड़कियों को भटकाना चाहते हैं। उन्हें भी एक मुद्दा चाहिए। उन्हें भी एक मुद्दा चाहिए। जी चलो एक भाई साहब है हमारे, उनसे भी पूछ लेते हैं लड़कियों की राय है क्या है, और आखिरकार इसमें लड़कों की भी क्या राय है। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत शर्मा है। भारत शर्मा जी, ये जो लड़कियों की उम्र 21 साल करी गई है, उसको लेके आपकी क्या राय है? मेरी समझ से 21 साल करने से कोई ऐसा विशेष फ़र्क नहीं आने वाला, जो पहले था वही अब रहेगा। मेन चीज़ क्या होती है कि उम्र को फासले बदलने से कुछ नहीं होता, मानसिकता बदलनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो और किसी भी उम्र में हो। जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी तो जब विरोधी पार्टियां हैं वो इसका विरोध कर रही हैं। देखो, विरोधी पार्टियों का काम होता है कि विरोध करना, चाहे वो किसी भी प्रकार की योजना हो, अच्छी हो या बुरी हो। अगर मैं विपक्ष में हूँ और मेरी विपक्षी पार्टी सामने वाला जो भी कोई योजना ला रहा है, चाहे वो हित में या अहित में है, लेकिन मेरा काम सिर्फ यही रहेगा, मैं उसका विरोध करूँ। इधर आ जाओ भैया, आ जाओ, इधर आ जाओ। मेरा काम शुरू से लास्ट तक यही रहेगा कि मैं उसका विरोध करूं, चाहे वो उसके। तो इस फैसले से आप खुश हैं? 21 साल वाली जो मुझे नहीं लगता है इस फैसले से कोई खासा असर पड़ने वाला है, ना कोई नुकसान होने वाला है, ना कोई फ़ायदा होने वाला है विशेष रूप से। अगर मैं तो आज की जहाँ तक अभी और भी लोग हैं और भी जनता है, उनसे इनकी राय पूछते हैं कि आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिक्की उपाध्याय है। हाँ, क्या राय है आपकी जो 21 साल उम्र करी गई है? अगर ये 21 साल जो फैसला है लड़कियों की शादी का करने का, मैं इससे बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हूँ और इससे बहुत ज़्यादा प्रेरित भी हूँ। इससे क्या है, लड़कियों का पहले जो 18 साल की उम्र की गई थी, तो लड़कियाँ जब 15 ईयर्स की होती थी तो भी माँ बाप कहने लगते थे कि आप घर के काम सीखो, घर में काम करो, 18 साल के बाद आपकी शादी कर देंगे। क्योंकि एक नियम बनाया गया था कि 18 साल से ऊपर की लड़कियों की शादी नहीं हो सकती। पहले लोग 15 साल की लड़कियाँ होती थी उसकी भी कर देते थे, नाबालिग होती थी तब भी कर देते। ये मुद्दा काफी आ रहा है कि नाबालिग लड़कियों की शादी होती थी और अब वो बढ़ा के 21 साल कर दी गई जी। इस पर कोई खास असर पड़ेगा? इस पे बिल्कुल खास असर पड़ेगा। पहले जो उनके माइंड में पेरेंट्स के रहता था कि 18 साल के बाद हमारी लड़की की शादी करनी है हमें, वो 15 साल से ही लड़का देखना शुरू कर देते थे। अब जब महिलाओं के लिए सब बीजेपी सरकार ने आकर ऐसा क्या किया है कि दोबारा सत्ता में बीजेपी सरकार आनी चाहिए, ये एक मुद्दा भी बना रहता है कि आखिर बीजेपी सरकार क्यों आए, महिलाओं के लिए आखिर क्या किया है ऐसा कुछ? महिलाओं के लिए देखिए, पहले महिला जो है क्या कहते हैं, रात को अगर शाम के 5 बजते थे तो वो अगर किसी ऑफिस में काम कर रही है या कहीं भी कोई जॉब कर रही है तो उसको अपने घर जाने की जल्दी होती थी कि मुझे शाम ढलने से पहले, अंधेरा होने से पहले अपने घर पहुंचना है, ताकि कोई मेरा मतलब कोई मुझे हर्ट ना कर सके, कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सके। एक तो ये मुद्दा होगा, दूसरा और कोई मुद्दा? और कोई मुद्दा ये है कि दूसरा पढ़ाई से लेके जो लड़कियों को बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं, ज़्यादातर लड़कियां इसलिए घर पे बैठ जाती थी क्योंकि उनके पेरेंट्स उनकी फीस वगैरह में कोई वो नहीं करते थे कि मतलब लड़कों को पढ़ने दो, लड़कियों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब है ये सरकार थोड़ा काबिल है लड़कियों जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या कहना है कि लड़कियों की जो उम्र के ऊपर
जैसे कि पहला था 1978 में सादा एक्ट के थ्रू, हाँ, उसमें 15 साल से बढ़ा के लड़कियों की 18 साल कर दी गई थी। 39 साल बाद 39 साल बाद की गई थी। इसी को देखते हुए 4 जून 2020 में नया MMR का एक्ट आया, उसमें बदलाव किया गया जिसमें लड़कियों की आयु 21 वर्ष कर दी गई। इससे ये चीज़ बहुत फ़ायदे हुए जिस उनकी हेल्थ पे लेके। पहले क्या होता था, 15 साल की जो लड़कियां होती थी, नाबालिग लड़कियां होती थी, उनकी जो शारीरिक क्षमता होती थी वो बहुत कम होती थी, जिससे उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती थी, बहुत सारी बीमारियों का भी उन्हें शिकार होना पड़ता था। तो आप इसका सपोर्ट कर रही हैं? जी, जो ये 21 जो साल एक्ट हुआ है बहुत, मतलब जो 21 साल उम्र हुई है लड़कियों की, वो बहुत अच्छी हुई है। इसमें क्या है, हम लोगों को एक आगे मौका मिलेगा आगे और पढ़ाई अच्छी करने के लिए, अपनी लाइफ में सोचने के लिए कि हमें आगे करना क्या तो है। आप 2022 को लेके आपका क्या विचार है? 2022 में यही विचार है कि सरकार लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रही है। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों के लिए इसी तरीके से सरकार कार्य करती रहेगी, तो आगे भी सरकार बहुत अच्छी है। अच्छा, तो आप सपोर्ट करती हैं बीजेपी सरकार? जी, मैं सरकार को पूरी तरीके से सपोर्ट ऐसा करती हूँ। कुछ मुद्दे बताइए ताकि ये जनता जान सके कि क्या किया है बीजेपी सरकार ने लड़कियों के लिए, ऐसा क्या कार्य किए हैं कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आनी चाहिए? बीजेपी सत्ता में इसलिए आनी चाहिए, पहली बात तो लड़कियां अपने आप को पूरी तरीके से सिक्योर फील करती हैं, वो कहीं भी आ जा सकती हैं। उन्होंने इतना पुलिस फोर्स भी लगा रखा है। अभी रेलवे का भी एक नया वो आ गया है जिसमें हम अगर कहीं भी सफ़र कर रहे हैं तो हम अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर सकते। एक मित्र करके एक ऐप आया है जो कि अब अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो अकेले सफ़र कर रहे हो तो वहाँ पे आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा आपको सपोर्ट किया जाएगा। तो आपकी क्या राय है? अब की बार किसकी सरकार 2022 में, योगी, सपा, अखिलेश यादव या कोई और सरकार बन, किसके चांस लग रहा है? योगी जी के। आपको किसके चांस लग रहा है? योगी जी के। आपको? बीजेपी। ज़्यादा मतलब सारा आप किसी पार्टी से तो नहीं है? नहीं जी, हम पार्टी से नहीं नहीं, है, हम हम लोग जनता पार्टी से है। नहीं है, हम जनता से हैं। हम जनता है। अच्छा, जनता दल। तो आप बताइए, वैसे कुछ कार्य बताइए जो बीजेपी में आपको लगे कि हाँ दोबारा सरकार आ सके। अच्छा, 21 साल की उम्र को लेके क्या आपका विचार है? जो लड़कियों की उम्र 21 साल शादी की करी गई है, जो 39 साल बाद एक प्रस्ताव पास हुआ है, उसको लेके क्या है, ये सही है या गलत है? ये सही है। मतलब चलो, आप बोल नहीं पा रही हैं, आप इनसे पूछते हैं। अब की बार आपको क्या लगता है यूपी में किसकी सरकार बन रही है? ये हमारे हिसाब से तो जनता की सरकार, जनता के हिसाब से बीजेपी की सरकार ही बननी चाहिए। आप भी तो एक जनता हैं या फिर किसी पार्टी से? नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि बीजेपी की सरकार बने, क्योंकि बीजेपी की सरकार में ऐसे ऐसे कार्य हमने किए हैं, देखे हैं जो बीजेपी ने किए हैं। बाकी हम इससे पहले सपा की सरकार भी हम देख चुके हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं। मायावती जी की सरकार भी हमने देखी, सपा की सरकार भी हमने देखी, और बीजेपी सरकार भी हम आज देख रहे हैं। तो ऐसे बहुत से ऐसे कारण हैं। अब देखिए, अगर हम एक कैटेगरी की बात करें तो बीजेपी की सरकार ने ही, जहाँ तक कि ये माना जाता है कि एक जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो बीजेपी के खिलाफ माने जाते हैं, लेकिन बीजेपी ने ही अपने विरोधियों के आपको एक बार और ज्ञात होना चाहिए, यूपी में दोबारा सत्ता लौट के नहीं आई है दोबारा। अब की बार बिल्कुल आएगी। अब की बार आपको ऐसा विश्वास है? बिल्कुल विश्वास। ऐसे कार्य किए हैं योगी जी ने? बिल्कुल किए हैं। चलो, और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या है जनता की राय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज है। क्या लगता है कि यूपी में किसकी सरकार होगी दोबारा? देखो, सरकार जो चल रही है वही होगी, क्योंकि उनका काम काफ़ी सराहनीय रहा है, लोग खुश हैं उनके कार्यकाल में। ऐसे कुछ कार्य बताएं ताकि जनता भी जान सकेगी और हमें भी लगे। ऐसे कार्य जैसे हमसे पूछने के बजाय आप लोग भी इस ज़मीन पर काम कर रहे हैं, आप लोग जाते हैं तो आपको खुद पता है, आपको भी सरकार के बारे में जानकारी है कि क्या काम कर रही है। गरीबों को राशन दे रही है, सबको आवास दिया है। सबसे बड़ा काम तो ये किया है कि बेचारे गरीबों को घर तक रहने के लिए नहीं था, वो उन्होंने मुहैया कराया। इसका विरोध तो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, और आपको भी लगता है कि दोबारा हर अच्छे काम का विरोध होता है, और विपक्ष का काम है विरोध करना, तो विरोध करेंगे। उनका काम है काम करना, वो काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट है वो उनको मिलेगा। और आपको क्या नाम भैया? अब की बार किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी। सारे बीजेपी से ही तो नहीं है आप? नहीं भैया। अच्छा, चलो, और भी हमारे ऐसे
लोग यहाँ पे बैठे हैं पार्क में, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार किसकी सरकार बन रही है। मुझे तो यह लगता है ये सारे बीजेपी से हो सकते हैं, लेकिन मैं और भी इनसे भी हटके कुछ लोगों से सवाल पूछूंगा कि ये 2022 को में कि सपा, बसपा, योगी या फिर बीजेपी। समाजवादी की पार्टी बन रही है भाई। समाजवादी पार्टी की जी। ये देखो, एक बंदे मुझे ऐसे मिले हैं जो कि सीधे तौर पर बीजेपी उन्होंने बहुत शासन कर लिया भाई, अब उसका नंबर तो उसी का है। ऐसा क्या मतलब सपा को लाना चाह रहे हैं? इसलिए लाना चाह रहे हैं, लेकिन भी कुछ कमियां हैं। इन्होंने क्या किया आज किसान के लिए, क्या किया? आज यूरिया नहीं दे पा रहे हैं, DAP नहीं दे पा रहे हैं, क्या किसान के लिए क्या किया? उद्योगपति की सरकार है, उद्योगपति के लिए कर रही है। बीजेपी तो यहाँ बोल रही है कि हमने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, किसान के लिए कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया। किसान के लिए अगर किया है तो हमें बताएं, क्या किसान के लिए किया है? वो इच्छा दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, 1 किलो दे रहे हैं, चना दे रहे हैं, ये क्या है? राशन 2 बार दे रहे हैं ना। अरे तो राशन से क्या होता है? राशन दे रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? जीवन, उनका जीवन चल जाएगा। किसान का क्या राशन से क्या हो जाएगा? आप बताइए। बीजेपी वाले कुछ थे हम पे जो आए, बीजेपी वाले भी भैया को टक्कर दें। ये कह रहा है कि राशन से क्या हो रहा है? क्या होगा? राशन से क्या भरपाई होगी? आप बताइए, किसान का क्या होगा? राशन से निचले वर्ग के व्यक्ति को जो अन्न के लिए ही सबसे मूलभूत जरूरत समझता है, उसके लिए जब तक अन्न प्रोवाइड नहीं कराएगी सरकार, तो सबसे मेन चीज़ तो वही है ना, कम से कम उसको ज़्यादा सुविधाएं, सड़क और बिजली और ये सब व्यवस्थाएं तो बाद की होती हैं। अंकल जी का कहना है कि किसानों के लिए आखिर का क्या किया किसान के लिए? किसान के लिए, किसानों के लिए लगातार सरकार किसान हित में कार्य करती जा रही है। क्या कुछ जवाब दीजिए, क्या किया है? क्या एक तो ये मुद्दा बताइए हमें, क्या सरकार ने क्या किया? किसान को कौन से क्षेत्र में अहित किया है सरकार ने, बताइए आप। अहित की बात कर रहे हैं, रात भर नींद नहीं आती, गाय को चराते हैं। चलो योगी जी ने हमें बनवाया है, उन्होंने गौशाला बनवाई है, उसमें गैया भूखी मर रही हैं, उनके लिए, गायों के लिए क्या व्यवस्था की है उन्होंने? नहीं, ऊपर से राशन तो प्रोवाइड होता है। कुछ किसके लिए राशन होता है? गायों के लिए चारा, भूखा चारा नहीं मिल रहा है, भूखी मर रही हैं। और जो बाहर आवारा पशु घूम रहे हैं, वो पशु आदमी किसान मरा जा रहा है, रात में नींद नहीं आ रही है रखाते। किसान की बात है, लगातार गौशालाओं पे काम चल रहा है। गौशाला के लिए क्या किया जा रही है? जलेसर रोड पे गौशाला बनाई जा चुकी है, उसमें कई एक आवारा पशुओं के लिए बढ़िया व्यवस्था की गई है और लगातार की तस्वीरों में दिखाया भी जा रहा है। पत्रकार भी वहाँ काफी बार है ना वेट कर चुके हैं। जी का भी कहना है कि एक मंगल जी का मुद्दा है, क्या नाम है उसका, किसानों को लेके, जो कि और विपक्षी पार्टियों का भी यही कहना है कि 700 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है। में 1.5 साल का जो धरना प्रदर्शन हुआ उसके ऊपर अभी आप बताइए, मेरी बात सुनिए सरकार जी। आप जो अब ये DAP है कहाँ चली गई? DAP किसान को नहीं दे पा रहे हैं, यूरिया नहीं दे पा रहे हैं। किसान के लिए क्या किया इन्होंने? ये बराबर उपलब्ध हो रही है, कहीं नहीं हो रही है साहब, कहाँ हो रही है हमें बताइए। ब्लैक में ले रहे हैं, यूरिया 350 रुपए की ले रहे हैं। पार्टी के आंकड़े साफ कीजिए, लगातार काम हो रहा है। समाजवादी की बात करो, मेरी बात सुनिए, समाजवादी की बात करो। अरे मेरी बात सुनो, समाजवादी की बात करो। अरे मेरी बात सुनो, आप 102 नंबर चलाई थी, वो किसने चलाई थी? तुम्हारी बीजेपी ने चलाई, उसका नाम बदल दिया। क्या किया? 100 नंबर चलाई थी, समाजवादी ने चलाई थी, उसका नाम बदल दिया। क्या ऐसा हमें कोई चीज बताइए जो नई चीज चलाई हो, बताइए। आप कह रहे हैं 112 चलाई है, ये चलाई, लेकिन सबसे ज्यादा गुंडा राज आज पब्लिक में, आम पब्लिक में सर्वे करवा लीजिए। इतना बड़ा गुंडा राज जो समाजवादी पार्टी में जो गुंडाई की सरकार रही, यहाँ बहु बेटियों का हनन होता रहा, बराबर उनके लिए टीका टिप्पणी गलत रूप से करते रही। सरकारों में रहने के बावजूद उनको सुविधा मुहैया नहीं करा पाए, सड़कों पर निकलने की सुरक्षा नहीं दे पाए। अच्छा, लखीमपुर कांड के ऊपर आपको क्या कहना है? लखीमपुर जैसे न जाने कितने कांड फाइलों में दबकर मर चुके हैं, उनके नंबर नहीं आए। किसानों के ऊपर गाड़ियां भी रोंदी थी, सब कुछ होता रहा है। इस तरह के गुंडा राज में अगर ये गुंडा राज पब्लिक दोबारा भी पसंद करेगी ना, तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और आगे भी आप देख सकते हैं। जी, यहाँ पे कुछ लोगों का कहना, भैया हमारे ये जो चाचा जी हैं, जो कि ये काफ़ी क्रोधित हैं और उनका कहना है कि सपा की सरकार आनी चाहिए। उनसे एक और मुद्दा पूछते हैं ताऊ जी से। आइए ताऊ जी, आप हमारे साथ आइए और ताऊ जी से ये पूछते हैं चाचा जी से
कि जो लड़कियों की उम्र 21 साल करी गई है उसको लेके हमारे चाचा जी का क्या कहना है? भाई इस सरकार है चाहे कितनी भी कर दे, इससे आप खुश हैं? अरे क्यों काहे क्यों की इससे नुकसान क्या है? किनके? जो लड़कियों की उम्र 18 से 21 साल करी गई है उससे नुकसान आखिरकार क्या है? भाई नुकसान की बात करो तो इन्हीं लोगों को पता, ये इन्हें अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। फिर आप ये बताइए नुकसान क्या है और फायदा क्या? ये फायदा तो ये है कि लड़कियां 21 साल तक पढ़ सकती हैं, लिख सकती हैं। जो नाबालिग उम्र में उनकी शादी हो चुकी थी, 18 साल या 19 साल की में कर देते थे, वो माँ बन जाती, उन्हें काफी कष्ट का सामना भी करना पड़ता था। हाँ वो ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। हाँ, और लेकिन आप कार्यकाल की बात करें तो आप सपा को बिल्कुल बिल्कुल आएगी साहब, बिल्कुल आएगी स्पष्ट आएगी। चलो और भी हमारे चाचा जी काफ़ी वो हुए और भी हमारे हैं, उनसे लेके चलते हैं और आखिरकार किसकी सरकार बनेगी भैया पूछते हैं। 2000 जो सरकार ने प्रस्ताव पास किया है 21 साल उम्र को लेकर उसके बारे में आपको क्या चाहिए? अच्छी चीज़ की उन्होंने की है ना, इस तरह से कर दिया था। अदरवाइज जो है ना तो ना तो एजुकेशन हो पाती आगे अपने स्टडी कर सकते हैं। अब बच्चे है ना अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इवन आप खुद देखिए कि अगर वो है ना, अगर कोई 18 साल का तो एक्चुअली वो 12th क्लास तक ही कर पाएगा। अब इसके बाद जो है ना अपनी ग्रेजुएट कंप्लीट कर सकता है या कोई भी कोर्स कर सकता है। इससे क्या होगा कि वो सेल्फ डिपेंड बनेगी, सेल्फ डिपेंड बनने की डिसीजन ले पाएगी कि मतलब क्या अच्छा चल रहा है। और दूसरी बात उसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप देखिए अगर है ना 21 साल एज होने से ये प्रॉफिट ये होगा कि है ना, जो सबसे पहले आप जो प्रेगनेंट हो जाती हैं वुमेन, उसके बाद जो है ना उन्हें जो प्रॉब्लम होती है बच्चे कन्वेंस करने मतलब होता है, कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है और फिर पैदा होते होते वो शायद अपनी लाइफ भी लॉस कर देती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस प्रस्ताव से आप खुश हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो इसी प्रस्ताव से खुश हैं कि बीजेपी कार्यकाल में जो 2022 को लेकर किसकी सरकार बन रही है, इसके बारे में आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बन रही है? देखिए ये तो है ना, अब मैं आपसे क्या बोलूँ, आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि मतलब हमें नहीं पता चलेगा, आप बताइए। ओके, तो बीजेपी का तो अभी तो बोला वाला बहुत अच्छा था और जिस तरह से उन्होंने काम किया है तो मेरे हिसाब से तो बीजेपी का होना चाहिए। और यही महिला को लेकर आखिरकार क्या काम किया? महिलाओं के लिए देखिए अभी है ना, ये सबसे पहली बात तो ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनकी जो एज है वो शादी के लिए 21 है, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात जो वृद्ध महिलाओं के लिए भी पेंशन प्लान किए गए हैं, बुजुर्गों के लिए भी वो तो कांग्रेस ने भी और सपा ने भी करे थे वृद्धों के लिए। अच्छा तो किए थे, तो मतलब अब इस चीज़ को आप बताइए, योजनाएं तो पहले से बहुत चलती थी लेकिन लोगों तक योजनाएं कितनी पहुँची, बात ये है। दूसरी बात लोगों इतनी अवेयर नहीं है चीज़ों के प्रति। अभी है ना, अब न्यूज़ चैनल्स की वजह से ये पता चलता है कि ये योजना आई है, लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन है ना, योजनाएं बना दी हैं दिखाने के लिए लेकिन लोगों में कोई अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ को लेके, ना ही लोगों तक उन योजनाओं का पता चला है कि है ना, सबसे पहले लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन सी योजना है, उसके लिए चीज़ों को पता होगा तभी तो उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। अब आप देखिए आसपास योजनाएं महिलाओं को लेकर आप खुद सोचिए, आज महिलाएं सबसे आगे हैं और इस तरह से उनकी एजुकेशन पे बहुत होती जा रहा है। और दूसरी बात अगर अपनी इंडिया की अर्थव्यवस्था देखी जाए तो कितनी मतलब लो क्लास अभी है ना, और कंट्रियों के अकॉर्डिंग बहुत कम है। तो वो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अभी है ना औरतें नहीं आई हैं उस फील्ड में कि अब जब है ना औरतें और पुरुष दोनों मिलकर अर्निंग करेंगे तो इसका हमारी जीडीपी रेट में बहुत फर्क पड़ेगा जीडीपी रेट पर। इधर दूसरी विपक्षी पार्टियों का भी और मेरा भी खुद का कहना है कि योगी सरकार में महंगाई चरम सीमा पर पहुँच रही है। और जैसे देखिए जिस तरह से आप देख रहे हैं कोरोना का समय था, बहुत संकट वाला समय था, लेकिन जिस तरह से हमें निकाला अब और यहीं क्या पूरी वर्ल्ड लेवल पे बात की जाए तो सभी की कंडीशन बहुत ख़राब हुई है। लेकिन इंडिया की ऑलरेडी बहुत महंगाई भी बहुत है, तेल भी रोज हो है 180 190 है और भी महंगाई काफ़ी है। इसको आप इस तरह से कंपेरिजन कर सकते हैं क्योंकि है ना अभी तक ऐसी जो परेशानी है ना वो किसी और उसमें नहीं आई है। लेकिन बीजेपी के इसमें इस तरह की परेशानी है। आप ये देखिए उन्होंने किस तरह से डील किया, महंगाई जरूर बढ़ी है लेकिन उसके ना साथ साथ उन्होंने जो राशन जो गरीब लोगों के उनको भी लेकर चले हैं, हमसे लिया है गरीबों को दिया, मतलब जिनके पास बहुत बैलेंस बनाने की एक्चुअली कोशिश, मतलब अमीरों से लिया है गरीबों को दिया है, एक्चुअली बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपके पास तो इतना है लेकिन उनके पास कुछ नहीं है। तो बस एक बैलेंस बनाने की वजह से ये चीज़ें इतनी राइज हुई हैं रेट का। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे नहीं पता है कि मतलब क्या। अब मैंने एक शब्द बता दीजिए किसकी सरकार 2022 में आपको लगता है? आप फिर से जानना चाहेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग टू बीजेपी। बीजेपी। इसी के साथ मैं अतुल उपाध्याय, राष्ट्र समाचार।